ट्रॉफी पर बरकरार सस्पेंस के बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो गया और पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की जो मांग है वो मान ली है। और ऐसे में यूएई में भारत के मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के होंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। इसका जो स्पष्ट संदेश है वो भारत की तरफ से दिया जा चुका था पाकिस्तान को। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में लगा था कि किसी तरीके से उसके हाथ जो है वो कुछ लगे, और ऐसे में जो पाकिस्तान है वो आखिरकार बीसीसीआई के आगे सरेंडर करता हुआ नजर आया। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के आगे सरेंडर किया है और हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी कराने को लेकर सहमति जता दी है। दरअसल पाकिस्तान के पास विकल्प भी नहीं था, क्योंकि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी कराने को लेकर राजी नहीं होता तो फिर पाकिस्तान से जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी है वो छीनी जा सकती थी। और ऐसे में पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर किया है और पीसीबी ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत में भी जो तमाम आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे उन टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की टीम जो है वो खेलने नहीं जाएगी, और वो भी अपने मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर हाइब्रिड मॉडल में खेलने की बात कहती हुई नजर आ रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, मगर इसके वेन्यू और शेड्यूल पर सस्पेंस बरकरार है। भारत सरकार ने इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने की अनुमति नहीं दी। बीसीसीआई ने पत्र लिखकर इस फैसले के बारे में आईसीसी को अवगत करा दिया। आईसीसी अब हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को कराने की प्लानिंग कर रहा है। इसी कड़ी में आईसीसी ने 29 नवंबर को दुबई में कार्यकारी बोर्ड की आपात बैठक भी बुलाई थी और अब पाकिस्तान के तेवर नरम पड़ चुके हैं। पीसीबी अब कुछ शर्तों के साथ हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने को राजी हो गया है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने दुबई में पत्रकारों से कहा, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इससे चीजें बिगड़ सकती है। हमने अपना दृष्टिकोण आईसीसी को बता दिया है, भारतीयों ने भी अपना दृष्टिकोण बता दिया है। प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि सभी के लिए फायदा हो, मोहसिन नकवी की तरफ से ये कहा गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्रिकेट को जीतना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी के सम्मान के साथ हो। ये हम वही करेंगे जो क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा होगा। हम जो भी फॉर्मूला अपनाएंगे वो समान शर्तों पर होगा। और ऐसे में अब जानकारी यही सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान है वो भी इस बात को लेकर अब रिजिड है कि उसके भी जो तमाम मुकाबले आने वाले सालों में भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट्स के होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पर कराए जाएं। मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। मनोज जी, कयास लगाए जा रहे थे और उसी के अनुरूप ही हुआ। पाकिस्तान के पास ज़्यादा विकल्प थे ही नहीं, अगर वो नहीं मानता तो फिर मेज़बानी उसकी छीन सकती थी और इसीलिए उसने सरेंडर कर दिया। तो हम सबको, मैं आपको भी और सबको अपने इंडिया न्यूज के लिए बधाई दूंगा कि हमने जो जो बातें रखी थी पिछले 2 दिन में, वो 16 आने सही साबित हुई। और दूसरी बात यह कि डू और डाई वाली सिचुएशन जब आ जाती है तो फिर आपके पास वहां से उबरने के अलावा या उस बात को मानने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो वही कुछ पाकिस्तान के लिए हुआ और मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त आए, स्थितियां काबू में आई और अब क्रिकेट की जीत है। ये क्रिकेट की जीत है तो फिर भारतीय क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट है, चैंपियंस ट्रॉफी है, सबका वजूद है। जी बिल्कुल। और क्या मनोज जी, पाकिस्तान की तरफ से कुछ रकम की भी मांग की गई है ये हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करने के साथ ही? ऐसी भी खबरें आ रही थी। नहीं, देखिए, रकम की मांग तो फिर बाद में आती है। वो तो देखो, जब पीसीबी के अध्यक्ष की जब मीटिंग हुई थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उन्होंने कहा भी था इस बात को स्वीकार किया था कि हमारी जो है आईसीसी के साथ बातचीत चल रही है। हमारा जो पूरी टीम है वो आईसीसी के साथ जुटी हुई है बातचीत करने। वो अगर मीटिंग से पहले इस तरह की बातचीत होने का मतलब है सौदेबाजी होना, और उसमें बहुत कुछ है संभव। हाँ, कि मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है हर हालत में हो, या आईसीसी चाहता था क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर को कमिटमेंट दे चुका था। तो 30% जो राशि है वो देने की पेशकश की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और कि वो हाइब्रिड मॉडल को माने और तभी ये संभव हो पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। इस बात को माना गया। और दूसरी बात जो उससे फायदा हुआ है वो ये कि मोहसिन नकवी की मुबशिर उस्मानी, जो कि यूएई के बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने जो गेट से होने वाली जो राशि है
जो वहां पर मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल के, उसमें उन्होंने ये रखा है, शर्त रखी है कि उसकी धनराशि जो है वो किसी के साथ बांटेंगे नहीं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही मिलनी चाहिए। तो वो एक दूसरा अतिरिक्त लाभ पाकिस्तान को मिला। और तीसरा जो है, उन्होंने अपने अवाम को ध्यान में रखते हुए कि वो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उनको नाक की लड़ाई थी उनके लिए, और उन्होंने अपने जो अवाम को खुश करने के लिए ये बात भी रखी कि हाइब्रिड मॉडल, जैसा कि आपने भी शुरू में बताया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ही भारत में होने वाले आईसीसी के 2031 तक के होने वाले टूर्नामेंट्स में, वो क्योंकि 2031 तक की साइकिल तैयार हो चुकी है, कार्यक्रम बन चुके हैं, यही तो मेरा आपसे अगला 2031 सवाल भी तक। था मनोज जी कि हाइब्रिड मॉडल मैं की आपकी बात बात जब पहले पहले पाकिस्तान मैं अपनी स्वीकार बात कर पूरी रहा कर है। लूं, मैं आपका सवाल भी सुनूंगा। मैं आपका सवाल भी सुनूंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी 2031 तक की जो चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप या वर्ल्ड कप या जो जो भी आयोजन आईसीसी के हैं, वो सब आयोजनों में हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी, और वो हाइब्रिड मॉडल यानी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगी। जी, ये सवाल स्पष्ट है, रखिए। ये क्लियर है कि किसी भी मैच में जो, चूंकि अगले 5 जो अहम टूर्नामेंट्स हैं वो भारत में होने हैं, तो ये अब पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत नहीं आएगा खेलने, या फिर आगे संभावना रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जो टूर्नामेंट हुए उसमें पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। देखिए, आई थी, वो मजबूरी में आई थी। आप देखिए ना, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उसमें भी उन्होंने हाइब्रिड मॉडल की मांग रखी थी। वो आईसीसी ने मानी नहीं, इसलिए उनको आना पड़ा। और उसके अलावा अब दिक्कत यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि अब हाइब्रिड मॉडल की उन्होंने मांग रखी है भारत के मुकाबले, क्योंकि जो वर्ल्ड कप होना है T20 वर्ल्ड कप, अब उसमें श्रीलंका हमारा को होस्ट है। हम यहाँ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान यहाँ नहीं खेलेगा, श्रीलंका में खेल लेगा। समस्या वहां नहीं है। समस्या वहां आएगी जब वो सेमीफाइनल और फाइनल की मांग करेगा कि कोलंबो में सेमीफाइनल कराया जाए, फाइनल भी वहां कराया जाए। और अगर पाकिस्तान वहां पहुंचा फाइनल में, तो वो कोलंबो में खेलेगा, भारत में नहीं खेलेगा, जैसे कि भारत ने मांग रखी है अभी अपनी बीसीसीआई की तरफ से। आईसीसी ने जो बात रखी है, वह उन्हीं सब शर्तों को वो मानेगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है ना कि वहां निजाम जो है वो बदल जाता है बार बार। आप देखिए, पीसीबी में 1.5 साल में 4 निजाम बदल गए, और वो पुरानी चीजों को मानते नहीं है। अब यहाँ पर जब उनका निजाम जब बदलेगा, तो जाहिर सी बात है कि 3 साल के बाद क्या स्थितियां होंगी, 2 साल बाद क्या स्थितियां होंगी, तब की तब देखी जाएगी। अभी तक आईसीसी इस बात को ध्यान में रख रहा है कि जो त्वरित संकट जो आया हुआ है, उस संकट से उबरा जाए। और अब संकट क्योंकि उबरता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से उसने अपनी मांगे रखी हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से उसे फायदा हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन समस्या भी सुलझी है, ये भी मानना होगा। क्योंकि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी अगर कहीं बाहर चली जाती, किसी कहीं और जगह, और उसमें पाकिस्तान हट जाता, तो वो भी समस्या का समाधान नहीं था। तब भी ब्रॉडकास्टर को क्या मुंह दिखाता आईसीसी, क्योंकि उसने लिखित तौर पर दिया हुआ है कि उसमें इतने मैचेस जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के होने हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी में मनोज जी, अगर एक तरफ पाकिस्तान की टीम फाइनल का मुकाबला में पहुंचती है और दूसरी तरफ भारत की टीम, तो फिर जो मैच है वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा यूएई में? जी हाँ, बिल्कुल, वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा, क्योंकि अभी तक इसी बात को लेकर गतिरोध बना हुआ था कल तक। लेकिन अब जो जैसे मोहसिन नकवी ने अपनी बातें रखी हैं, क्योंकि वो इस बात से खुश हैं, उनके अवाम इस बात से बहुत खुश है, इसको अपनी जीत मान रहा है कि अब हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यानी टिट फॉर टैट की नीति पर हम भी चल रहे हैं, और उनको भी अब खेलने के लिए, हमसे खेलने के लिए बाहर आना होगा। वो इसी को अपनी जीत मान रहे हैं। तो भाई माने, क्रिकेट की जीत हुई है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये आप अगर दूसरे एंगल से देखें, तो उन्होंने एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमें हाइब्रिड मॉडल किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। अब मंजूर किया ना उन्होंने। अब ये तो वो बात हो गई। अब आप देखिए, ये तो पुराना इतिहास रहा है पाकिस्तान का। अब आप नियाजी साहब का उदाहरण देखें, जो 1971 की वॉर का, जब उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हम किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं, और अगले दिन जो है उनके 1,91,000 सैनिक जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो ये तो पुराना पाकिस्तान का इतिहास रहा है। लेकिन अब हमें उसमें नहीं जाना, हमें कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। हमें तो ये है कि बस किसकी जीत किसकी हार, तुम इसको अपनी जीत मानते हो मानो, हम अपनी जीत मानते हैं अब माने। लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है, ये सर्वोपरि है, स्पोर्ट्स के एंगल से, क्रिकेट के एंगल से। और चैंपियंस ट्रॉफी का अब इंडिया पाकिस्तान के मैचों का लुत्फ आप भी उठा सकेंगे, हम भी उठा सकेंगे, और सीमा पार के लोग भी उठा पाएंगे। जी। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें ये भी साफ तौर पर नजर आया कि बीसीसीआई को नजरअंदाज वर्तमान परिस्थिति में जो आईसीसी है वो बिल्कुल नहीं कर सकती, और आज से तो जयशाह आईसीसी के चेयरमैन का पदभार संभाल रहे मनोज जी। वजह फरमाया आपने, क्योंकि ये एक ऐसा पक्ष है कि भारत का महत्व हर कोई समझ गया। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो,
उनके साथ अगर आप T20 वनडे या T20 की या वनडे की सीरीज खेल लेते हैं, उनके 4 पैसे बन जाते हैं। भारत सिर्फ भारत से खेलने के। अब आप बताइए, एक थकी हुई सीरीज की मैं जिक्र कर रहा हूं, इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, जिसमें कोई भारत के प्रमुख खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा T20 सीरीज में यहाँ उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वो सब के सब T20 तो चलिए, मैं विराट और रोहित जो है रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन जो और प्रमुख खिलाड़ी थे वो भी उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में भी उस सीरीज ने भी 100 करोड़ रुपया कमा लिया साउथ अफ्रीका ने। तो इंडिया के साथ जो भी खेलता है उसका वो उसके 4 पैसे बनते हैं, और अच्छे तरीके से हर कोई लालायित रहता है भारत के साथ खेलने के लिए। तो अब इस चीज को पीसीबी समझ समझ चुका है, और आईसीसी अगर हर बात भारत की मानता है, क्योंकि अगर चाहे वो जो मशाल जो है उसकी ट्रॉफी घुमाने की बात हो, उसको त्वरित एक्शन उसने लिया। भारत ने जो कहा उसको आईसीसी ने माना। भाई 70 से 80% अगर आप रेवेन्यू में हिस्सेदारी आपकी होती है, तो उससे आप नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और वही पैसा इनडायरेक्टली पाकिस्तान के पास ही जा रहा है। एक तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट को भारत ही चला रहा है। इस बात को पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। और ये बात तो खुद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रमुख जो है वो कह चुके हैं। मैं नाम उनका भूल रहा, मनोज जी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। नजम सेठी भी कह चुके हैं, और रमीज राजा भी कह चुके हैं। रमीज दोनों ने राजा ये बात जी स्वीकार की है। दोनों ने ये बात स्वीकार की है। बिल्कुल। जी। और ऐसे में अब शेड्यूल जो है वो कब तक जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि अब क्लैरिटी इस बात को लेकर हो चुकी है कि मॉडल जो है वो हाइब्रिड रहेगा भारत के मुकाबले को लेकर। देखिए, अब जो आईसीसी की जो मीटिंग होनी है, उसका जो दूसरा पार्ट होना है, जिसमें इस बात की घोषणा की जाएगी, और वहां पर ये बात क्लियर हो जाएगी, और वहां अगली डेट मुकर्रर कर दी जाएगी। मेरे ख्याल से 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अब 100 दिन भी नहीं है, 90 दिन से भी कम है आईसीसी का ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। तो 1 सप्ताह के अंदर जो है गतिरोध खत्म होते ही 1 सप्ताह के अंदर आप शेड्यूल देख लेंगे। एक और अहम सवाल मनोज जी आपसे ये भी है कि एक तरफ भारत तो हाइब्रिड मॉडल में मैच खेलेगा, लेकिन और जो टीम्स पाकिस्तान में जाकर मैचेस खेलेंगी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न है। देखिए, ये तो उनके बोर्ड जाने, क्योंकि उनके बोर्ड, क्रिकेट बोर्डों को फैसला करना है। हमने तो अपना फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब तमाम टीमें जाती रही हैं। दरअसल हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर तमाम जो चीजें सामने आई हैं, वो खतरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के वो संबंध नहीं है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं, या इंग्लैंड और पाकिस्तान के वो संबंध नहीं है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं। तो इसलिए उनको बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर होगी तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आपका सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि श्रीलंका की टीम भी तो वहां से लौटी है ना। वहां जिस तरह से इस्लामाबाद के हालात थे, रावलपिंडी के हालात थे, वहां थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है कि प्लानिंग की कमी है, क्योंकि श्रीलंका टीम भी वहां से ना जाती अगर आप उनके मैच रावलपिंडी की जगह मुल्तान में करा देते। रावलपिंडी में क्योंकि डिस्टर्ब इलाका हो गया था। अब चिंता इस बात को लेकर भी है, आईसीसी को ने इस पर अभी थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भरोसे पर का भरोसा किया है कि रावलपिंडी वेन्यू है। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस रावलपिंडी में भी होने हैं, और वहां हालात पिछले दिनों अच्छे नहीं थे। लेकिन अब स्थितियां, मैं समझता हूं कि कंप्रोमाइजिंग फार्मूला देखा गया है। पाकिस्तान के भरोसे पर आईसीसी भी चला है, और अब तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर चिंतित नहीं है। लेकिन ये उनका मसला है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, ये बहुत अच्छा साइन है। भारत ने स्टैंड क्लियर किया, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरी स्थिति बनी हुई नजर आ रही थी, जहां पाकिस्तान को बार बार जो है वो अल्टीमेटम दिया जा रहा था, और आखिरकार पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल को मानने को मजबूर हुआ मनोज जी। अब ऐसे में चूंकि भारत की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया था कि सवाल ही नहीं उठता, तो ये तो अब स्पष्ट है कि आगामी कई सालों तक हम भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरीके की कोई सीरीज तो जो है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नहीं, सीरीज तो देखिए 2008 के बाद से हो ही नहीं रही है। सीरीज तो लंबे समय से नहीं हो रही है। भारत ने कुछ नया नहीं किया है। भारत वही करता आ रहा है जो पहले शुरू से करता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नया इस बार किया है। आप होस्ट हैं, होस्ट की जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लेकर चलना। आपने तो भारत से संपर्क ही नहीं किया था। इसमें आईसीसी भी जिम्मेदार था। लेकिन चलिए, ये सब बातें कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बेशक इसे अगर अपना झुकना नहीं मानता, ना माने, भाई क्रिकेट की तो जीत हुई है ना, मैच तो होंगे ना। अब आप और इंडिया पाकिस्तान के मैच देखेंगे, हम भी देखेंगे, लुत्फ उठाएंगे। बहुत मजा आएगा, रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। और तमाम उन क्रिकेट बोर्डों को देखिए ना, युगांडा और तमाम ऐसे देश हैं जहां आईसीसी के का जो पैसा वहां पहुंचता है, उसी से वहां मैदान बनते हैं, उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसी से वहां सुविधाएं आती हैं।
चलिए हमें तो नुकसान उतना नहीं होता क्योंकि हमें जो है जितनी हमारी आमदनी होती है उससे आमदनी थोड़ी सी कम होती उस अगर इंडिया पाकिस्तान मैच ना होता। लेकिन बाकी मुल्कों को देखो, पाकिस्तान का तो 50% जो निर्भरता इसी आईसीसी के बजट पर केंद्रित है। तो मैं समझता हूं अब सबका भला हुआ है। अगर आप झुके हैं, थोड़ा पाकिस्तान झुका है, तो हाइब्रिड मॉडल को अपनी जीत मान रहा है कि हम भारत में जाकर भी हम नहीं खेलेंगे, तो मानता रहे, क्या फर्क पड़ता है हमें, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।